नमस्कार दोस्तों, सत्य खबर में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग और कुछ वकील साथी भी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे क्या कुछ लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा से अब की बार कौन जो है बाजी मारेगा। देखिए, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभी तक 3 उम्मीदवार मैदान में आए हैं। सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के हैं और जिंदल साहब जो है वो बीजेपी के हैं और अभय सिंह चौटाला जो है वो राष्ट्रीय लोकदल से है। इन तीनों उम्मीदवारों में जब मूल्यांकन आपस में किया जाता है तो जहां तक जिंदल साहब का सवाल है, जो बीजेपी मौजूदा गवर्नमेंट है, 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर महोदय यहाँ पे आए थे कुरुक्षेत्र में, उनके साथ उनके मंत्री जावड़ेकर भी थे। इन दोनों की स्टेटमेंट इन्होंने दी थी पब्लिकली। जो फंक्शन हुआ था उसमें अपने अपने बयान दिए थे। अपने बयानों में कहा था कि जिंदल साहब ने जो है कोयले की चोरी की है और 1,76,000 करोड़ रुपए का कोयले का चोरी का इल्जाम लगाया था। और अब ये पब्लिक जो है जहाँ भी बैठती है वो आपस में बातचीत करती है कि अब प्रधानमंत्री महोदय ने इनको हमारा बीजेपी का उम्मीदवार बना के हमारे बीच में भेज दिया है। तो भाई क्या प्रधानमंत्री महोदय ने वो 1,76,000 रुपया जो है इनसे जिंदल साहब से वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है? यदि करवा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं करवा दिया तो फिर ये लोग जो है इस बात पे एतराज करते हैं कि आपने पहले इन पे इल्जाम लगाया था, आपने तहकीकात करवाई थी, आपको सब पता था, प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी और अब भी प्रधानमंत्री हो, तो आपने क्यों नहीं आज तक कार्रवाई की? जहाँ तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में लोगों का विचार है, लोग सोचते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जो है ना, लोगों का कहना है कि उसको लोगों में आ रहे हैं, क्योंकि जो भी वोट कटेगी वो सीधा उसका फायदा बीजेपी को जाएगा। तो अब रह गया कि आम आदमी पार्टी के जो सुशील गुप्ता जी हैं, अब आम आदमी पार्टी के साथ जो जातियां हो रही हैं, जैसे उनके जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, उनको उठा के जेल में दे दिया, कोई बरामदगी नहीं है उनसे, या कुछ और जैसे कोई ऐसे वो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जब उनका सहारा लेके उनके ऊपर अनाप शनाप जो है इल्जाम लगने के बाद उनको अंदर दे दिया। क्योंकि मैं वकील होने के नाते इतना तो समझता हूँ। क्या लगता है फिर कुरुक्षेत्र लोकसभा से आपको? कुरुक्षेत्र लोकसभा से जहां तक आज तक की पोजीशन है कि सुशील गुप्ता सबसे भारी पड़ रहे हैं। मैं वकील साहब की बात से सहमत हूं, क्योंकि पब्लिक का भी बदलाव मांग रही है। पब्लिक बदलाव इसलिए मांग रही है, 13 महीने किसान दिल्ली बैठे रहे, 2 करोड़ रोजगार की जो बात थी वो एक जुमला निकला, 15-15 लाख का बीजेपी का जुमला निकला, और सरपंचों जो एक गांव के मुखिया सरपंच होते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। अभी ये क्या है, दोबारा पंजाब में दोबारा ये लाठीचार्ज हो गया। किसान और ये जो बेरोजगार हैं और हर जगह पे बीजेपी सरकार ने त्राही की हुई है। मेरा जो निजी ये है भी, आम आदमी पार्टी जो अभी गठजोड़ हुआ है उसके जो उम्मीदवार हैं जी सुशील कुमार गुप्ता जी, वो अभी कुरुक्षेत्र में सबसे आगे पहल कर रहे हैं और वो अपनी सीट निकालेंगे। ये मेरा निजी है। क्या कह रहे हैं जिस तरह से कि अभी सुशील गुप्ता बाजी मारेंगे? नहीं, यहाँ काफ़ी हमारे शहर में देखो, हम तो पेवा से ही हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है भी यहाँ शहर से तो बहुत अच्छा है, सुशील गुप्ता जी बहुत अच्छी वोटों से लीड करेंगे। क्या लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा से? भाई हम तो जीत रहे हैं भाई, बढ़िया। कौन जीत रहा है? सुशील गुप्ता जीत रहे हैं भाई, बल्ले बल्ले हो रही है। इतना घंटों देना हो मन्नत, बस ये बात है भाई। सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दिन सुशील गुप्ता जी भारी मतों से उनकी जीत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गांव में हम भी गांव में जाते रहते हैं, इलाके में जाते रहते हैं, इलाके के लोग यहाँ कचहरी में आते रहते हैं, उनसे भी पूछताछ करते रहते हैं। आज के दिन जो है वो गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। और ये जो लोग जो जैसे जिंदल जी जैसे 10 साल के बाद आ गए हैं यहाँ पे दोबारा फिर, और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं, इनको लोग जो है अब मुंह नहीं लगाएंगे। इसी तरह चौधरी अभय सिंह चौटाला का भी जो है 20,000 से आंकड़ा नीचे ही रहेगा।